डिप्टी सीएम की हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को, यहाँ पर जितने भी किसान मिले हैं या आड़ती मिले, सबने कहा है जी आज तक भी हमारे पास कटने के बाद और हमारी फसल यहाँ डलने के बाद जो है उसका हमें हमारे खाते में उसका पैसा नहीं आया। दूसरा, झज्जर की अनाज मंडी में हमारे धर्म कांटा नहीं है, इनको बाहर जाना पड़ता है। एक हम उस चीज़ को भी चाहते हैं कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी है, इसका संज्ञान लें, नया शेड बने, धर्म कांटा बने, पीने के पानी की सुविधा हो और साथ ही साथ में निकासी की सुविधा हो, जिससे कि मंडी में एक अच्छा वातावरण भी बने और किसान भी यहाँ पर आए और उसके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। मैडम, आपकी बार विधानसभा में रोडों का जो है मुद्दा उठा था, जिसके बाद पैचवर्क का काम भी किया गया, आपने सबूत के साथ जो है विधानसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन अब दोबारा से बारिश के कारण जो है सड़कों की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है, तो कैसे देखते हैं? और अब की बार क्या विधानसभा में दोबारा से इस मुद्दा जो है? देखिए, ये ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको हमने बहुत ही गंभीरता से विधानसभा में उठाने का काम भी किया। सरकार ने संज्ञान लेते हुए केवल टूटी फूटी जगह पर थोड़े से पैच करने का काम किया, वो तो बारिश और उसकी वजह से बह गए, उसमें भी घपला घोटाला हुआ। और उसके बाद भी मैंने ईआईसी महोदय को और सभी को कहकर फोटोज़ वीडियो स्वयं अपने फ़ोन से डाली, विधानसभा में भी दिखाई, यहाँ भी दिखाई। अब ठीक है, बारिश तो होंगी, पता ही है बारिश के मौसम में बारिश होंगी, उससे पहले जो भी वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, पैच वर्क है वो सरकार को कर देना चाहिए था। इन्होंने आज तक जो डिस्ट्रिक्ट से सड़कों के यहाँ से एस्टिमेट्स गए हुए थे, सरकार ने कतई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे जो बाईपास, हमारा जो झज्जर शहर से ग्वालिसन से लेकर छूछकवास का है, बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि वो मंजूर हो चुका है। एक छूछकवास से लेकर हमारा मातनहेल होता हुआ और झाड़ली से मोहनबाड़ी से आगे होता हुआ जो हमारा बहु तक का है, हमें ये आश्वासन दिया कि नाबार्ड से इसका 134 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है। दूसरा, हमारा मातनहेल से लडायन जमालपुर होता हुआ कोसली रोड, ये भी हमें कहा गया कि नाबार्ड से इसका मंजूर हो चुका है। छूछकवास बाईपास का लगातार कई सालों से, क्योंकि हमारी सरकार में हमने प्रयास किया, हमने सिरे चढ़ जाता, सरकार बदल गई, इन्होंने हमारे साथ अन्याय करना शुरू किया। छूछकवास बाईपास का इस समय थोड़ा सा मुआवजा राशि जो है वो बंटना शुरू हुआ है और कुछ सरकार ने गाँव के जो हमारी इंटरनल रोड्स हैं जिनकी बद से बदतर हालत है, उनकी हमारे से लिस्ट मांगी है और हमने प्रायोरिटी वाइज लिस्ट उनको दी भी है। अब हम मांग करेंगे, लिस्ट हमसे ले ली है, तो कृपया करके अतिशीघ्र उस पर वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग का काम कर दें, ताकि आम जनमानस को, ग्रामीणों को और आवागमन में साधनों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और जो एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं उससे भी किसी प्रकार से बचाव हो सके। मैडम, ये फसल खराब हो चुकी है, सरसों की बिजाई नहीं होगी, किसान को बड़ा भारी नुकसान है। माने तो गेहूं की फसल की बिजाई भी बड़ी भारी बात है कि हो जाएगी, तो इसको लेके क्या किया जाएगा? देखिए, ये हमारा एक तो विधानसभा का सत्र जब रहेगा, शायद विंटर सेशन आएगा, उसके बाद हमारा बजट सत्र रहेगा। उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके नेतृत्व में हम लोग इस बात को एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे। एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आएंगे, एक काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे कि किसानों के साथ इतना ज़्यादा अन्याय क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है। किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है, आड़ती धरने प्रदर्शन कर रही है, सरकार उनकी बातों पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। एमएसपी का कानून बनना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आप फसलों के दाम, आप एमएसपी और उनकी भावांतर भरपाई योजना के तहत जो डिफरेंस होगा उसको आप देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है, जो किसान फसल बो रहा है, खेतों से उसका पानी निकला नहीं, तो आपने मोटरों की और पाइप की इतनी ज़्यादा व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों आपने डीजल का पैसा सही समय पर क्यों नहीं दिया? बिजली के कनेक्शन आपने क्यों नहीं दिए? क्या कारण है? हम लगातार दिन में कम से कम, मैं खुद स्वयं 50-50 फ़ोन करती हूँ इस बारे में कि कहीं पर मोटर जो है वो बिजली की कमी, ड्रिप होने की वजह से वो बार बार मोटर जल रही है, इंजन कहीं नहीं मिल रहे। तो किसानों ने अपने खुद ट्रैक्टरों से ले जाकर इंजन लगाकर न केवल खेतों में इस समय पानी भरा, आप ठीक कह रहे हैं कि गेहूं की बिजाई और अगली जो बिजाई है उस पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ये जो खड़ा बाजरा खराब हुआ है, तो मैं समझती हूँ ये तो बहुत डबल मार हमारे अन्नदाता पर किसान हुई है। और जो फसल कट के मंडियों में आ गई थी, सरकार ने पूरी तरह से उसकी पहले से व्यवस्था नहीं की। खड़ी हुई फसल जो है, यहाँ पर तैयार फसल में उल्ली लग गई, बदबू आ रही है, जहाँ भी जाएगी तो उससे भारी नुकसान होगा। सरकार को ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, वो तो आनी ही है। सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। मैं समझती हूँ सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। मैम, कांग्रेस हमेशा जो है गुटबाजी के कारण चर्चाओं में रहती है। अब किरण चौधरी ने भी जो है अलग से मोर्चा खोल दिया है कि हमें जो है, जो कैंडिडेट जो सिलेक्शन में है प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जो
लिया गया है। तो कैसे देखते हैं जो गुटबाजी के कारण का जो कांग्रेस को है नुकसान तो जाहिर तौर पर होने वाला है मैडम, तो कैसे देखते हैं इस चीज़? कांग्रेस पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ आने वाला हमारा आदमपुर का चुनाव जो है वो हम लोग लड़ेंगे और भारी मतों से हम लोग वो चुनाव जीतने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने किरण चौधरी जी की भी बात की है, वो भी CLP लीडर रही हैं, विधायक हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी जहाँ भी हैं किसी भी प्रकार से अपने क्षेत्र में, क्षेत्र के बाहर पार्टी को मजबूती करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है उसमें कार्य कर सकता है। जहाँ तक आप कांग्रेस की फूट की बात कर रहे हैं, बीजेपी से आप पूछें, बीजेपी के अध्यक्ष से आप पूछें कि भव्य बिश्नोई क्या बीजेपी में थे, क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में थे? आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान का वोट देकर कुलदीप बिश्नोई को वहां से कांग्रेस का विधायक बनाया था। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए राज्यसभा के चुनाव में वोट जो है बीजेपी के और JJP के अधिकृत प्रत्याशी को दिया, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को नहीं दिया। और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें भी अधिकृत हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी थे राष्ट्रपति के, उनको उन्होंने वोट नहीं किया। तो इसमें फूट किस में हुई? अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी कमज़ोर थी? आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है कि क्या आदमपुर में बीजेपी इतनी कमज़ोर थी कि उनको क्या कोई बीजेपी का प्रत्याशी नहीं मिला जो बाहर से इंपोर्ट करके वो इस तरह से प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं? मैडम, बीजेपी JJP का आपने जिक्र किया। बीजेपी JJP का जो गठबंधन है आजकल हरियाणा में चर्चा में है। जो पोस्टर हैं बीजेपी के, उनसे जो JJP के जो सीनियर लीडर हैं उनके पोस्टर गायब हैं। कल दिग्विजय चौटाला भी खुल करके सामने आए कि जो नेता हैं ये जो पोस्टर से गायब हैं, ये हैरान करने वाली जो बात है। आज उनकी मीटिंग भी है, तो क्या लगता है JJP BJP का जो गठबंधन का जो भविष्य है उसे किस प्रकार से? बीजेपी JJP का कोई भविष्य नहीं है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। केवल राजनीतिक तौर पे हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के खिलाफ JJP ने वोट मांगा था, लोगों ने JJP को बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन उन्होंने उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया। आज वो जाने, उनका काम जाने। अब हमें तो पता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी टीम मजबूती के साथ आदमपुर जाएगी और हम लोग ये सीट जीत कर आएंगे। बीजेपी JJP के आप मैनिफेस्टो पे पूछ लें, कौन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया था, आज तक उसकी नहीं हुई। 5100 बुढ़ापा पेंशन कही थी, वो नहीं हुई। तो ये तो इनके कहने की बात कुछ और है, लेकिन आज के समय में JJP और BJP पूरी तरह से फेल हो चुकी है। JJP का लगातार कैडर टूट रहा है, तो क्या कांग्रेस उस कैडर को अपनी तरफ समेटने में कामयाब हो पाएगी? कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने संगठन को, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठन की प्रक्रिया इस समय चल रही है, प्रदेश में संगठन की प्रक्रिया चल रही है, तो जो हमारे संगठन का गठन होगा, मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है और ज़्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस जो है उभर कर आएगी और आने वाले समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पुराने जो अच्छे दिन हैं जिनके लोग इंतजार कर रहे हैं वो हरियाणा में वापस आने